कर्तव्य नहीं छोड़ना, फर्ज निभाना है। ड्यूटी जो भी है आपकी, एक माँ को अपना फर्ज निभाना है, अपने बच्चे पालने हैं। पिता को भी अपने घर परिवार के लिए वो सब कुछ करना है जो वो करता है। स्मरण प्रभु का रहे कि उसकी लगाई हुई ड्यूटी, उसकी दी हुई नौकरी पूरी की जा रही है, अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। मेरे माध्यम से कोई जीव इस संसार में आए, उन्हें योग्य बनाकर इस धरती को सौंपना मेरा फर्ज है। समाज में वो लायक बनकर खड़े हों, अपने बच्चों को मैं पालूं पोसूं, उन्हें लायक बनाऊं और उन्हें कुछ दूं, धन भी दूं, धर्म भी दूं, संस्कार भी दूं, संस्कृति भी दूं। उनकी स्मृति में ज्ञान भी होना चाहिए, विज्ञान भी होना चाहिए, लेकिन पूर्वजों के महान संस्कार भी होने चाहिए। वो सब कर्तव्य मैं अपना करूं, लेकिन ये करते करते अपने भगवान को न भूल जाऊं। बच्चों को लायक बनाना सबका फर्ज है। लायक बनाने का मतलब ये है कि कुछ पैसे देकर उन्हें अमीर बनाकर आप सोचते हैं अमीर बन गए। कोई बच्चा कभी भी पैसे देने से अमीर नहीं बनता। जब तक आप उसे कमाना नहीं सिखाते, धन देकर अमीर नहीं बनाया जाता, कमाना सिखा करके ही बच्चों को अमीर बनाया जाता है। आप उन्हें कमाना सिखाइए। बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, बेहतर जिंदगी जीने का शऊर दें, तरीका दें उन्हें, वो शिष्टाचार दें कि बेहतर जिंदगी कैसे जी जाती है। बेहतर जिंदगी के लिए बढ़िया कपड़े, बढ़िया आभूषण, गाड़ियां, नौकर चाकर देकर बढ़िया जिंदगी नहीं। बढ़िया जिंदगी वो कि जिससे वो अपनी वो चीजें कमा सके, सम्मान कमा सके, लोगों का प्यार कमा सके, दुनिया में सिर उठाकर जी सके। वो सब संस्कार देने की जिम्मेदारी माता पिता की है। और इसे कोई किराए का व्यक्ति नहीं करेगा। किराए पर आप कोई ट्यूटर लेकर आए, किराए पर आप टीचर लेकर आए, किराए पैसे देकर आप कोई बड़े स्कूल में आप भेज दें, जब तक आप खुद नहीं जाएंगे। ईरान के बादशाह को इच्छा हुई कि मैं जिस उस्ताद को बहुत आदर से लेकर आया था अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए, पढ़ाने के लिए, देखूं तो सही मेरे बच्चे ठीक पढ़ रहे हैं। देखने गया, खिड़की से झांक कर देख रहा है। पढ़ाने वाला जो उस्ताद था, शिक्षक, गुरु, वो उठकर पानी वानी पीने के लिए बाहर गया था। आया तो जैसे ही कमरे में घुसा तो उसके जूते, एक चप्पल इधर एक चप्पल उधर गिरा, जाकर बैठ गया। उतनी देर में बादशाह का बेटा भी बाहर से पानी पीकर आया था। उसने देखा कि मेरे उस्ताद के जूते इधर उधर बिखरे पड़े हैं। बड़े प्यार से उसने उसको उठाया और हृदय से लगाकर बहुत प्यार से एक तरीके से उसे रखा, और रखने के बाद अदब से आकर, शिष्टाचार के अनुसार आकर, पूरे मैनर्स के साथ वहां इजाजत लेकर बैठ गया जहां वो बैठकर पढ़ रहा था। उस्ताद ने भी देखा और देखकर कहा, बस तमीज नहीं छोड़ना और ठीक से बैठो और अपनी किताब खोलो। बच्चा और सबके साथ वो भी किताब खोलकर, अपनी पुस्तक खोलकर बैठ गया। अब इधर बादशाह वहां से चलता हुआ अंदर पहुंचा, क्योंकि बच्चों के लिए द्वार अलग था जहां से वो हॉस्टल में अंदर जाकर पानी वानी पीकर आते थे, जिधर से जो है उस्ताद भी जाता आता था
और बाहरी लोगों के लिए मुख्य द्वार जहां से होकर ये बादशाह आया, जैसे ही अंदर घुसा सब खड़े हो गए। टीचर भी खड़ा हुआ, अपने देश के राजा को सम्मान देना था। अब बादशाह अंदर आकर कहता है, मैं देखना चाह रहा था कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, आपने मेरे बच्चों से जूते उठवाए। अब घबरा गया उस्ताद। और बादशाह ने अपने बच्चे की तरफ देखकर कहा, मैं सोचता था कि तू यहां किताब पढ़ता है, पर आज पता लगा कि अदब भी सीख रहा है, जिंदगी जीने का तरीका भी सीख रहा है, कैसे बड़ों की इज्जत की जाए ये भी तो सीख रहा है। और मेरे बच्चे, मुझे बहुत खुशी है कि तू संवेदनशील है, इतना सेंसिटिव है कि तुझे अपने साथ ये भी समझ में आता है कि दूसरों की भावनाओं को भी समझा जाना चाहिए। बड़ा होकर बादशाह बनेगा। बादशाहत तख्त पर बैठने से नहीं आती, दिलों पर बैठने से आती है, और ये उस्ताद सिखा रहा है। मुझे खुशी है क्योंकि ये जिंदगी जीना सिखा रहा है। और उसने कहा कि आप अपनी कुर्सी से खड़े हो गए हो, आपको खड़े होने की जरूरत नहीं थी, आपके सामने तो बादशाह को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप सच में ये नहीं सोच रहे हो कि बादशाह का बेटा है और तुम वहां से रोकते, नहीं 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 बेटा तू मत हाथ लगा, मेरे जूतों को मत हाथ लगा। अगर तू बच्चे की चिरोरी करना, तारीफ करना, खुशामद करना शुरू करता तो मुझे लगता कि उस्ताद नहीं है। आज मेरा भी सिर अदब से झुक रहा है तुम्हारे सामने, तुम इस लायक हो। अपने बच्चों को अदब सिखाइए, शिष्टाचार सिखाइए, बड़ों का आदर करना, छोटों का सम्मान करना, बहन बेटियों से कैसे व्यवहार करना है, समाज में कैसे खड़ा होना, ये सब चीजें, ये कर्तव्य सिखाना जिम्मेदारी है हमारी सबकी। लेकिन ये भी साथ में सिखाना चाहिए कि भगवान की भक्ति कैसे की जाए, कैसे बैठा जाए, कैसे उठा जाए। निवेदन ये है, बच्चों को अगर आप दान पुण्य करना सिखाते हैं तो उनको दाता बनाते हैं। बच्चों से अगर आप खुद भी सेवा करें और उनको भी सेवा करने के लिए साथ लेकर जाएं, तो उन्हें आप एक महान समाज सेवक, देश का सेवक, मानवता का सेवक बनाने की प्रक्रिया देते हैं। जब आप उनको दया करना सिखाते हैं तो एक दानवीर के साथ आप उसको वो दयालु भी बना देते हैं, जिसकी इस धरती को बहुत जरूरत है। क्योंकि इस दुनिया में निर्दयी बहुत लोग हैं, दयालु लोग नहीं हैं। इस धरती को दयालु लोगों की बहुत जरूरत है, जिन्हें दूसरों के आंसुओं पर तरस आए, दूसरों के दुख को देखकर पीड़ा हो, अपना हक ले पर दूसरे का हक न मारे। एक चींटी को भी चलता हुआ कोई व्यक्ति देखे और उसको पांव से कुचले नहीं, बचाकर चलता है तो लगता अहिंसक है, हिंसक नहीं है। लेकिन अहिंसक होने का मतलब है एक छोटी सी चींटी के अंदर भी जीवन को देखकर, जिंदगी देखकर उसे इज्जत देना ही अहिंसा है। कि मैं सबको इज्जत देता हूं, सबको जीने का हक है, सब जिए, मेरे होने से किसी की जिंदगी पर असर नहीं पड़ना चाहिए, उसके प्राणों पर असर नहीं पड़ना चाहिए।
है।